महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर। एक सर्वेक्षण के आधार पर मैं आपको बताता हूं, जितने भी कैंसर हो रहे हैं ना, उसमें एक सबसे प्रबल कारण है फास्ट फूड और बाहर का पैक्ड फूड। ओके, इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ जी। आज अंकुर जी, लोग कहते हैं दूध पियो, हाँ, दूध पियो। मैं इसी पे आने वाला था, बिल्कुल। दूध भी पैकिंग में आ गया, दूध भी पैक्ड हो गया। अब ये कंपनीज जितनी भी दूध पिलाते हैं जी, वो कौन से स्लोगन पर इसका प्रचार करती है? दूध पीने से क्या होता है, वो क्या कहती है? अमूल दूध पिएगा इंडिया, मतलब जो ब्रांड्स कुछ ऐसे नहीं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बाहर की कमर्शियल कंपनी हो, वो कहेंगे दूध किस ब्रांडिंग पर वो बेचते हैं, दूध पियो और हड्डियां मजबूत बनाओ। राइट। जब हम मिल्क के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बोन्स, स्ट्रॉन्गर बोन्स, कैल्शियम आता है। कैल्शियम, यस, सही बात है ना? राइट, सही बात है। दूध के अंदर कैल्शियम आता है, दूध से हड्डियां मजबूत बनती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का कंजम्पशन कहाँ पर ज्यादा है, जानते हो? जी, एक डेनमार्क में, एक अमेरिका में और एक इंडिया में, भारत में। जी, इन 3 देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है। ओके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की कमी इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे कम दूध कौन से देशों में पिया जाता है, जानते हो? थाईलैंड में, वियतनाम में। लेकिन उन देशों के लोगों की हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये कैसे हो गया भैया? कंपनीज तो लिख रही है दूध पियो और हड्डियां मजबूत बनाओ। दूध पर क्या लिखा होता है? बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। राइट, सही बात है। हाँ, राइट। लेकिन आज का जो कमर्शियल दूध है ना, वही आपकी हड्डियां कमजोर करती है। तो ये जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने सोचा कि यार इन देशों में, अमेरिका में, भारत में और ये कुछ कुछ देश है, डेनमार्क में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है, लेकिन वहां पर ही लोगों की हड्डियां क्यों कमजोर होती जा रही है? क्या कारण है इसका? तो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया जी, और इसमें 2-3 चीजें बाहर आई जी। देखिए, हमारे जो पूर्वज जो दूध पीते थे और आज हम जो दूध पीते हैं, उसमें जमीन आसमान का इम्तियाज है। Right. There is a drastic and substantial difference between the milk that our ancestors used to consume and the milk that we are consuming today. Right. देखिए इसमें हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दूध की प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक है। दूध क्षारीय नहीं है, दूध एल्कलाइन नहीं है, दूध की प्रॉपर्टी स्लाइटली एसिडिक है। ओके, मेरी बात गौर से सुनना जी। तो जब भी आप कमर्शियल डेयरी के दूध की मैं बात करता हूं, मैं A2 गिर गाय का जो दूध है उसकी मैं बात नहीं करता, जो ओरिजिनल नेचुरल ऑर्गेनिक गाय का दूध है उसकी मैं बात नहीं करता। मैं यहाँ पर कमर्शियल मार्केट में जो दूध मिलता है, अमेरिका हो या भारत हो, कोई भी देश, उसकी मैं बात करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, मैं A2 गिर गाय के दूध का खंडन नहीं करता, आपको पीना चाहिए। ओके। लेकिन मैं जो कमर्शियल डेयरी का जो दूध है उसकी मैं बात करता हूँ। अब होता क्या है, जैसे ही आपने डेयरी का दूध पिया, बाहर की मार्केट का दूध पिया, होगा क्या? आपका बॉडी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। सही बात है, राइट। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई भी अल्कलाइन या क्षारीय पदार्थ चाहिए। समझ रहे? अब हमारे बॉडी में अल्कलाइन पदार्थ क्या है? कैल्शियम। राइट। अब कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? 3 जगह पर जी। हमारी हड्डियां में, हमारे टीथ के अंदर और हमारे सेल्स के अंदर। ओके। अब सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों के अंदर, फिर हमारे दांतों के अंदर और तीसरी जगह पर हमारे सेल्स। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा बॉडी उस दूध में जो एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्षारीय पदार्थ कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा और इजीली अवेलेबल हमारी हड्डियों में है। राइट। तो जैसे ही आप दूध पिएंगे, हमारी बॉडी उस हड्डियों को पिघालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ताकि वो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल सके, बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आप जितना ज्यादा बाहर का कमर्शियल डेयरी का दूध पिएंगे उतना ही आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएगी। मैं A2 गिर गाय के मिल्क की बात नहीं करता, मैं बाहर के मार्केट की दूध की बात करता हूँ। अब देखिए, दूध तो ऑलरेडी एसिडिक है बाहर का। अब आजकल आप देखो कितने स्कैम्स बाहर आ रहा है। दूध के अंदर यूरिया मिलता है बहुत ज्यादा, दूध में से डिटर्जेंट पाउडर पाया जाता है। अब ऐसा दूध तो
कहाँ से पीना चाहिए? ये दूध कितना जहरीला होगा है। भारत में हर एक माता की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा मजबूत बने, हमारे बेटे की हड्डियां मजबूत बने, और माता बेचारी, हर एक भारतीय माँ अपने बेटे को इसी वहम में दूध पिलाती है कि हमारा बेटे की हड्डियां मजबूत होगी दूध पिलाने से। लेकिन वो बेचारी माँ ये नहीं जानती कि हमारे बेटे की हड्डियां खोखली होती जा रही है ये बाहर का दूध पिलाकर। तो ऐसे दूध, बाहर का दूध आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। अब आप कहेंगे तो दूध नहीं पीना है तो कैल्शियम हम ले कहाँ से ले? सही बात है जी, सही बात है ना जी जी। देखिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पर पाया जाता है जानते हो? अर्थ के क्रेस्ट के अंदर। जो मिट्टी होती है ना, जो भूमि होती है ना, उसका जो क्रेस्ट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ओके। और जब पृथ्वी के अंदर जब वो घास उगता है ना, तो वो घास पृथ्वी से उस कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है अपने अंदर जी, वो प्लांट जी। तो पृथ्वी से कहाँ पर आ गया? प्लांट के अंदर। जब गाय या भैंस जो कुछ भी हो, जब उसी घास को वो चरती है तो वो घास में से, वो प्लांट में से कैल्शियम आया कहाँ पे? गाय में या भैंस में जी। और फिर उसी गाय का या भैंस का जब आप दूध पीते हैं तो उस दूध के माध्यम से वो कैल्शियम हमारे अंदर आता है जी। मैंने आपको पूरी लिंक समझाई जी। अब मेरा आपको ये प्रश्न है, यदि आपको कैल्शियम सीधे पृथ्वी से ही मिल जाता हो तो आपको इतनी लंबी अडल्ट्रेटेड प्रक्रिया में जाने की जरूरत क्या है? राइट। यदि आपको कोई भी चीज 1 मिनट लाइन में खड़े रहने से मिल जाती हो तो आप 10 घंटे लाइन में क्यों खड़े रहे? सही बात है ना? राइट। वैसे ही कैल्शियम सेसमी सीड्स, तिल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, राइट। समझ रहे ना? जी जी। जितने भी ये बेरीज होते हैं, जितने भी ये नट्स होते हैं, उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ऐसे सोर्स में से, प्लांट बेस्ड सोर्स में से आप कैल्शियम ले लो। मैं कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं दूध का खंडन नहीं करता, मैं बाहर का जो मार्केट का जो कमर्शियल दूध है ना उसका मैं खंडन करता हूँ।